सो गाइज सिनोनिम से आज का वीडियो नंबर 4, जहाँ हम लोग वोकेबलरी का 101 से आगे की बात करेंगे। इससे पहले मैं 100 वर्ड आपको इसमें पढ़ा चुका हूँ बच्चों पहले ही। अब इसमें इससे आगे की बात करेंगे बच्चों हम लोग। सो गाइज पहला वर्ड है आपका एमुलेट, AMULAT, यानी कि ये एक वर्ब है बच्चों आपका। पहली बात तो बता दूँ मैं आपको, यानी कि किसी की तरह कोई काम करना, यानी कि एक तरह से नकल कह सकते हैं आप लोग, किसी की नकल करना या किसी की तरह कोई काम करना। पहला वर्ड है इको, आवाज़ का गूंजना, वर्ब है। मिमिक, किसी की नकल उतारना, ये भी आपका एक वर्ब है। यस, लेकिन किसी के बोलने का, किसी के चलने की, इस तरह नकल उतारना। इमिटेट आपका एक वर्ब है, किसी को पूरी हूबहू कॉपी कर लेना। और सिमुलेट जो कि आपका एक वर्ब ही है, किसी चीज़ का दिखावा करना। तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इमिटेट, यानी कि नकल करना। अगला वर्ड है लाउड, LAUD, जो कि वर्ब है। लाउड माने प्रशंसा करना, ऐसे रखो कि वो लाउड स्पीकर में चीख चीख कर अपनी प्रशंसा कर रहा है। लाइक माने पसंद करना किसी को, जो कि एक वर्ब है, जो कि इसका आंसर नहीं होगा। एक्नॉलेज मीन्स किसी का आभार प्रकट करना। प्रेज प्रशंसा करना। और रिकॉर्ड तो गाइस आपको पता ही है, और ये सभी वर्ब हैं बच्चों आपकी, लेकिन इसका आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट। इमांसिपेट उद्धार होना बच्चों, क्या होना, किसी का उद्धार होना, मुक्त करना। तो क्या याद रखो, जो लोग ईमान से अपना पेट भरते हैं, ईश्वर उनका उद्धार करता है, ईश्वर उनको मुक्त करता है। लिबरेट स्वतंत्र करना, मुक्त करना। एग्जिस्ट बाहर निकालना, बने रहना। करेक्ट सही। रिस्ट्रेन बचना। और गाइस ये सभी आपकी वर्ब हैं, लेकिन इसका आंसर फिलहाल होगा लिबरेट। एब्जॉर्ब मतलब बच्चों सोखना किसी चीज़ को, एब्जॉर्ब मतलब सोखना या फिर किसी चीज़ में दिलचस्पी लेना भी बच्चों, ये भी आपका एक वर्ब है। एडजेक्टिव भी है क्योंकि ING फॉर्म बना हुआ है। कंसंट्रेटिंग किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करना, मतलब ध्यान देना। एनग्रोसिंग दिलचस्पी लेना। फैस्किनेटिंग मनोरंजक। और एनरिचिंग मतलब उपजाऊ करना किसी चीज़ को। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका एनग्रोसिंग। हालांकि ये सभी आपकी वर्ब है, और इनमें से कुछ एडजेक्टिव हैं, जैसे कि आपका फैस्किनेटिंग एडजेक्टिव है, और ये आपका वर्ब और एडजेक्टिव दोनों है। अगला बच्चों कैरिकेचर, हास्यप्रद। क्या बच्चों, हास्यप्रद। याद रखो करीना कपूर का, करीना कपूर का नेचर, करीना करीना कैरी करीना का नेचर जो है बड़ा हास्यप्रद है, मतलब हंसी दिलाने वाला। बायोग्राफिकल स्केच, ग्रोटेस्क्यू लाइकनेस, बिल्कुल ग्रोटेस्क्यू मतलब बेढंगा बना हुआ, तो अपना हंसी आएगी आपको देख करके। इसेंट्रिसिटी सनकीपन, अनोखापन। और गाइस पर्सनैलिटी ट्रेट मीन्स निजी विशेषता। हालांकि सभी आपके नाउन हैं, और इसका आंसर आपका होगा सेकंड करेक्ट। डिनाई, डिनाई मतलब इनकार कर देना, मना कर देना, कोई चीज़ स्वीकार करने से मना कर देना। रीगेन किसी चीज़ को फिर से प्राप्त करना। रिफ्यूज़ इनकार करना। रिपेयर मरम्मत करना। रिड्यूस कम करना। और ये सभी आपकी वर्ब हैं, लेकिन इसका आंसर आपका होगा रिफ्यूज़। अब्यूज़ यानी कि गाली देना, जो आपको पता ही बच्चों। यूज़ स्कोन, प्रेज या रेज। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका स्कोन, यानी कि डांटना किसी को, जो कि और तो कुछ यहाँ पे फिट बैठेगा नहीं। यूज़ मतलब प्रयोग करना, प्रेज प्रशंसा करना, रेज हाथ ऊपर उठाना, स्कोन, और ये सभी आपकी वर्ब हैं। अगला बच्चों डोसाइल, DOCILE, DOCILE डोकाइल मतलब बच्चों नम्र स्वभाव का, शांत रहने वाला। दब्बू यानी कि पहले ही आंसर हो जाएगा करेक्ट। डरपोक विनम्र। एडजेक्टिव है बच्चों दोनों ही, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। स्टबर्न जिद्दी एडजेक्टिव है। स्ट्रॉन्ग माने मजबूत। चेंजेबल जिसे बदला जा सके बच्चों, सभी एडजेक्टिव है, लेकिन आंसर इसका होगा आपका पहला ही करेक्ट। अगला है कॉन्सिडरेट, CONSIDEART, यानी कि आपका एडजेक्टिव है, यानी कि दूसरे का ध्यान रखना या लिहाज शर्म। एग्रीबल सहमत। काइंड दयालु। लाइक माइंडेड। और थॉटफुल मतलब विचारक, परवाह करने वाला। तो गाइस इसका आंसर होगा आपका थॉटफुल ही, और ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं। नर्चर, NURTURE, नर्चर मतलब किसी की परवरिश करना। क्या करना बच्चों, किसी की परवरिश करना, नर्चर करना किसी को। टू एनकरेज प्रोत्साहित करना। टू ग्रो बढ़ाना। टू सी देखना। टू मेंटेन
तो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अनकरेज, किसी को हिम्मत बढ़ाना, किसी की नर्चर करना, किसी की परवरिश करना। इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट और ये सभी आपकी वर्ब है। अगला है डिप्रिडेक्शन। डिप्रिडेक्शन मतलब लूटपाट करना, डिप्रिडेशन सॉरी लूटपाट करना। तो गैस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बनाना, मिरेकल चमत्कार, गुडनेस अच्छाई, डेवास्टेशन हो जाएगा बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट फोर्थ और ये सभी आपके नाउन हैं। ब्रिसल, ब्रिसल BRISTLE, यस ब्रिसल मतलब कोई हार्ड या फिर कोई कांटेदार कोई चीज़, मतलब इसका आंसर हो जाएगा थ्रोन, कांटा। ट्रैंक्विल मतलब शांत करना, फ्रिक्शन घिसड़ना, स्लीक रगड़ना। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट, थ्रोन ही करेक्ट। पायस माने पवित्र, रिलीजियस धार्मिक, धर्मनिष्ठ, ये होगा इसका आंसर करेक्ट। सभी आपके एडजेक्टिव हैं। सिंपैथेटिक सहानुभूति, अफ्रेड डरना, फेथफुल वफादार। नेक्स्ट वर्ड है आपका अबेंडन, मीन्स त्यागना। अबेंडन त्याग देना किसी चीज़ को, फोरसेक त्यागना, छोड़ देना। कीप बनाए रखना, चेरिश पोषण करना किसी चीज़ का, एनलार्ज विस्तार करना। जब भी किसी वर्ड का आगे आ जाएगा EN या EM, समझो उसका मतलब होगा बनाना। लार्ज मतलब बड़ा, तो किसी को बड़ा बनाना, लार्ज बनाना किसी चीज़ को। तो गाइस इसका आंसर होगा आपका पहला ही करेक्ट, फोरसेक। कैंसल मतलब ख़त्म करना बच्चों, ये बहुत इजी से वर्ड आपके आए हुए हैं, दिख रहा है साफ। कैंसल मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करना, रद्द करना। एबोलिश समाप्त करना, अप्रूव सहमति, अलो परमिशन, ब्रेक माने तोड़ना। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट और ये सभी आपके वर्ब है। एडोर्न किसी को भगवान की तरह से पूजना, चाहना, सजाना किसी को। ट्रस्ट विश्वास करना, राइटर लिखने वाला, सस्पेक्ट संदेह करना, ब्यूटीफाई मतलब सजाना। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट और ये सभी बच्चों आपके यहाँ पे वर्ब है। रिपोज, अगला वर्ड है बच्चों आपका रिपोज मतलब आराम करना, विश्राम करना, रेस्ट करना। दोनों ही वर्ब हैं बच्चों आपके और ये सभी वर्ब है। प्लेस माने जगह, कीप माने बना रखना और रिप्लेस मतलब किसी चीज़ को वापस वहीं रख देना। अगला वर्ड है बच्चों कोमोशन। कोमोशन शोरगुल, हलचल, कोमोशन। जब भी कहीं पे भी COM आपका आ रहा है, समझो बात हो रही है दो लोगों की, और शोरगुल यानी कि बातचीत, कन्फ्यूज़न, बिल्कुल नॉइजी। पहला वर्ड है CHEER यानी कि प्रोत्साहन बढ़ाना किसी का, चीयर अप करना। आपने सुना भी होगा बच्चों कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते वक्त नॉर्मली लोग कहते हैं चीयर, तो किसी का प्रोत्साहन बढ़ाना। इम्बैलेंस मतलब बैलेंस होता है बच्चों आपका संतुलन, इम्बैलेंस असंतुलन। डिस्टर्बेंस मतलब परेशानी, मूवमेंट मतलब कोई आंदोलन। तो गाइस इसका आंसर होगा डिस्टर्बेंस ही और इस सभी के सभी आपके नाउन हैं। अगला है इरिवोकेबल। इरिवोकेबल यानी कि स्थिर, जिसको अपनी जगह से हिलाया ना जा सके। चेंज्ड जिसको हिलाया जा सके। डन कोई काम करना तो फिर किया हुआ। अनअल्टरेबल जिसको बदला ना जा सके, अपरिवर्तनीय, ये इसका आंसर होगा। रिवर्सिबल जिसको रिवर्स किया जा सके, मतलब जिसको उल्टा पुल्टा किया जा सके। हालांकि सभी आपके एडजेक्टिव हैं बच्चों और इसका आंसर होगा आपका थर्ड करेक्ट। एंगर मतलब गुस्सा, ये तो साफ दिख रहा है बच्चों। एंगर का सिनोनिम्स हो जाएगा आपका वेग, VAGUE, या फिर डिस्प्लेजर। बच्चों वेग तो खैर नहीं होगा यहाँ पे, वेग का मतलब कुछ और हो जाएगा यहाँ पे, डिस्प्लेजर हो जाएगा इसका आंसर बच्चों, किसी को नाखुश करना। यस वेग मतलब अस्पष्टता हो जाएगा। लाइजर मतलब आनंद, काम मतलब शांति। इसका आंसर होगा आपका फोर्थ करेक्ट और ये सभी आपके नाउन हैं। रेजुलेट, रेजुलेट मतलब बच्चों निश्चित, निश्चय करना किसी चीज़ का, दृढ़ निश्चय करना, रेजुलेशन लेना। इरेजुलेट मतलब अनिश्चित, अनडिसाइडेड, यानी कि पहला ही आंसर हो जाएगा करेक्ट। एडजेक्टिव है। एंग्री माने गुस्सा, इग्नोरेंट मतलब ध्यान न देना, फॉर्म मतलब दृढ़। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट।
फ्रूगल, FRUGAL, फ्रूगल मतलब कंजूस, जो बहुत कम खर्च करता हो। इकोनॉमिकल, बच्चों देखिए एक तो होता है कंजूस माइजर, एक होता है आपका इकोनॉमिकल मतलब जो बहुत कम खर्चा करता हो, मतलब खर्चा कम करने से मतलब बहुत सोच समझ के खर्चा करता हो। तो गाइस इसको बोलते हैं यहाँ पे इकोनॉमिकल, करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। डेलिकेट मतलब कमज़ोर, स्प्लेंडेड शानदार, हंगरी भूखा, इसका आंसर आपका होगा पहला ही करेक्ट। और गाइस ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं। अगला है मोटिव। मोटिव मतलब किसी चीज़ के प्रति कोई उद्देश्य, कोई वजह, कोई इरादा। रीज़न कोई कारण, ओकेज़न कोई अवसर, इंटेंशन जानबूझ के किया हुआ कार्य, कोई उद्देश्य बना करके, प्रिपरेशन तैयारी। हालांकि इसका आंसर होगा यही, और ये सभी आपके नाउन हैं। पिटी मतलब दया, पिटी मतलब दया, करुणा, तरस खाना किसी पर। ऑफेंस कोई अपराध या कोई गलती करना। मर्सी मतलब दया, काइंडनेस भी दया, और जॉय मतलब आनंद। गाइस यहाँ पे काइंडनेस आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये बिल्कुल आपके नॉर्मल नाउन है। तो गाइस इसका आंसर होगा आपका मर्सी, और ये सभी आपके नाउन ही हैं। क्वैश, QUASH, समाप्त करना किसी चीज़ को, वर्ब है। मीन्स रिजेक्ट करना, रद्द करना, वर्ब है। क्वेश्चन सवाल पूछना किसी से। प्लेज प्रतिज्ञा करना। स्लैश तो गैस चीर देना, फाड़ देना। सनी देओल का डायलॉग आपको याद होगा, दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो गैस यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। कंफ्यूज मतलब दुविधा में होना, कंफ्यूज मतलब दुविधा में होना बच्चों, उलझना। तो परप्लेक्स बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको आंसर यहाँ पे, क्योंकि बाकी सभी वर्ड आपके टुच्चे हैं। पहला वर्ड है एक्सप्लिकेट बच्चों, पहला वर्ड आपका एक्सप्लिकेट, जिसका वर्णन किया जा सके। मिक्स मतलब मिलाना। डाइवर्ट मतलब डाइवर्ट हो जाना, माइंड डाइवर्ट हो जाना किसी का। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट, और ये सभी आपके बच्चों वर्ब हैं। अगला है अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में होना किसी चीज़ का, काफ़ी मात्रा में होना, सफिशिएंट होना, या फिर बच्चों सफिशिएंट तो हो जाएगा इनफ, प्लेंटीफुल हो जाएगा बच्चों यहाँ पे प्रचुर मात्रा में होना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। सिग्निफिकेंट शानदार, और वाइब्रेंट मतलब ऊर्जावान। और गाइस ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं, इनमें आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। एंटिसिपेट, अगला वर्ड है बच्चों आपका एंटिसिपेट मतलब किसी से उम्मीद रखना, कोई आशा, कोई उम्मीद। होप मतलब आशा, एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना। और बच्चों ये सभी आपके वर्ब हैं। एंटागोनाइज मतलब विपरीत किसी के, एंटागोनिज्म। और एक्सेप्ट मतलब स्वीकार, ये भी आपका एक वर्ब है, और ये सभी आपके बच्चों वर्ब ही। रिस्ट्रिक्ट, RESTRICT बच्चों वर्ड है आपका 129। रिस्ट्रिक्ट करना किसी चीज़ को मना करना, प्रतिबंध लगाना किसी चीज़ पर, रिस्ट्रिक्ट करना। कर्टेल, पहला वर्ड है बच्चों आपका कर्टेल, किसी चीज़ को कम शब्दों में बताना। प्रोहिबिट, किसी को कहीं जाने से रोकना या मना करना। रिटेन मीन्स बने रहना, और रिटेल तो बच्चों को पता ही है, फुटकर विक्रेता। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। ट्रिमेंडस मतलब शानदार। रिमार्केबल, ऑसम भयानक, अद्भुत। कॉन्सिडरेबल जिस पे विचार किया जा सके। एक्सेसिव मतलब आवश्यकता से अधिक। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका रिमार्केबल, और ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं। डिलीजेंट मेहनती, परिश्रमी यानी कि हार्ड वर्किंग, साफ दिख रहा है आपको आंसर इसका, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सिनोनिम्स करेक्ट थर्ड। इंटेलिजेंट बुद्धिमान, इमिनेंट प्रसिद्ध, रिलायबल विश्वसनीय, इसका आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट, और ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं। अगला वर्ड है बच्चों का टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट मतलब तूफान, टेम्पेस्ट मतलब तूफान यानी कि स्टॉर्म, तूफान, साफ दिख रहा है आपको यहाँ पे। नाउन है। ड्रामा तो बच्चों आपको पता ही है, कोई नाटक वगैरह। टेम्परेचर तापमान। टेम्पटेशन ये भी बड़ा प्यारा वर्ड है बच्चों, ये भी नाउन है, किसी को कोई लालच देना किसी चीज़ का। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा फोर्थ करेक्ट। इंस्टेंट तुरंत, कोई काम तुरंत होने वाला। कॉन्स्टेंट मतलब लगातार। डिस्टेंट मतलब दूरी। इमीडिएट मतलब तुरंत। सडन मतलब अचानक। इसका आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट, और इस सभी आपके एडजेक्टिव हैं। डिजास्टर, डिजास्टर मतलब कोई विपत्ति या कोई तबाही मतलब बच्चों, डिजास्टर हो जाना। डेथ मतलब मृत्यु। एपिडेमिक महामारी। मिसफॉर्चून दुर्भाग्य। और रेलमेंट मीन्स पटरी से उतरना। डी रेलमेंट बच्चों ये आपका डी रेलमेंट है, रेल बोलते हैं पटरी को, और जब भी किसी वर्ड का आगे आपका DE आ जाए समझो बात होगी नेगेटिव भाव की ही।
तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका मिसफॉर्च्यून। एडवर्स मतलब विपरीत परिस्थिति। एडवर्स मतलब विपरीत परिस्थिति, किसी चीज़ की कोई विपरीत, अनइक्वल असमान, अनफेवरेबल जो आपके फेवर में ना हो, मतलब आपके विपक्ष हो, कुल मिला के बात यह है। अनवांटेड अनचाहा, अनड्यू मतलब बकाया, अनावश्यक। इसका आंसर आपका होगा सेकंड करेक्ट। रिक्वेस्ट कुछ पूछना, निवेदन करना, प्रार्थना करना। आस्क माने पूछना, वर्ब हैं दोनों। प्लीज़ माने किसी को खुश करना, सजेस्ट सुझाव देना, ऑफर कुछ प्रदान करना, सभी आपके वर्ब हैं। आंसर लेकिन होगा पहला करेक्ट। फॉरवर्डिंग बच्चों, फोर FORE, जब भी किसी वर्ड के आगे आ जाए आपका फोर, समझो बात हो रही है पूर्व की, पहले के ही। फोर मतलब पहले ही, बोर्डिंग मतलब जान लेना, भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही जान लेना, अलार्म दे देना बच्चों। फोरकास्ट भविष्यवाणी करना। फेलियर निराश। फोरसाइट पहले ही देख लेना किसी चीज़ को बच्चों, तो यहाँ पे सब में फोर लगा हुआ है, इसका मतलब पहले ही कर लेना। कास्ट माने फेंकना, तो पहले ही बोल देना किसी के बारे में, लेकिन आंसर होगा बच्चों उसका अलार्म करेक्ट। चेंज जो कि आपका ऊपर वाले जो वर्ड थे बच्चों सारे नाउन थे। अगला वर्ड है चेंज जो कि आपका वर्ब है, बदलना। एक्सचेंज सुना होगा आपने बच्चों, तो आपका करेक्ट आंसर है एल्टर। ये आपके दो वर्ड हुआ करते हैं बच्चों, तो एल्टर, एक ALTAR, ये होता है आपका वेदी, मंडप, पूजा स्थल, लेकिन इसका आंसर होगा बच्चों एल्टर। एक्सचेंज करना, रिन्यू किसी को नया करना, रिव्यू पुनर्विचार करना, रिपीट फिर से दोहराना, लेकिन इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट करेक्ट। जिन्यून सच्चा, ओरिजिनल, रियल वास्तविक। एडजेक्टिव है बच्चों, गुड माने अच्छा, एडजेक्टिव है लेकिन आंसर नहीं है। अट्रैक्टिव शानदार, लवेबल प्यार करने योग्य, आंसर इसका होगा आपका सेकंड करेक्ट। अगला वर्ड आपका एक्वेंट, ACQUANT, किस चीज़ से परिचित होना, किस चीज़ से अवगत होना। अराउज यानी कि भड़काना, उकसाना किसी को। इंट्रोड्यूस किसी का परिचय कराना। अपॉइंट किसी को अपॉइंट करना, नियुक्त करना यानी कि। और एक्वायर मतलब किसी को कुछ प्राप्त करना। तो बच्चों यहाँ पे एक्वाइंट यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इंट्रोड्यूस करना, किसी को परिचय देना। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों राइट। राइट के दो अर्थ होते हैं बच्चों, अधिकार और सही। यहाँ अधिकार के अर्थ में तो कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है हमारे पास, लेकिन सही के अर्थ में हमारे पास ऑप्शन है जो है करेक्ट, जो कि इसका आंसर होगा। दोनों ही एडजेक्टिव हैं। मार्क माने किसी को चिन्ह करना, स्ट्रेट माने सीधा, और फिनिश माने अंत। तो गाइस इसका आंसर होगा पहला ही करेक्ट। अगला वर्ड है आपका एप्रीहेंड, APPREHEND। एप्रीहेंड मतलब पकड़ना किसी को या पकड़ में लेना किसी को, तो वर्ब है आपकी। अंडरस्टूड समझना। अरेस्ट माने पकड़ना किसी को। फियर्ड माने डरना, क्वेश्चन माने सवाल पूछना। इसका आंसर होगा आपका सेकंड ही करेक्ट, और ये सभी आपकी वर्ब है। अगला वर्ड है आपका बच्चों स्पाइन, SPINE। स्पाइन बोलते हैं रीढ़ की हड्डी को बच्चों, रीढ़ यानी कि। सपल मतलब लचकदार। वर्ट ब्रे मीन्स रीढ़ की हड्डी के लिए ही। रोटंड, अगला वर्ड बच्चों रोटंड मतलब मजबूत, और ग्राइम तो मुझे नहीं पता बच्चों यहाँ पे, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। कंसील छुपाना, कंसील करना बच्चों किसी को छुपाना। हाइड यानी कि छुपाना। शो माने दिखाना। कैंसिल माने रद्द करना। एक्सक्यूज माने बहाना। गाइस इसका आंसर होगा आपका सेकंड ही करेक्ट, और ये सभी आपके वर्ब हैं। इफिशिएंट, EFFICIENT वर्ड है बच्चों आपका इफिशिएंट, मीन्स सक्षम, किसी काम को करने में सक्षम होना। क्लेवर माने चालाक। स्मार्ट भी आपका एक तरह का चालाक वर्जन ही है, बनाठाना। नॉन माने प्रसिद्ध। कैपेबल मतलब किसी काम को करने में सक्षम, और ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं बच्चों। डिजीज़ यानी कि कोई बीमारी। फॉल माने गिरना। डैमेज माने खतरा। इलनेस बीमारी। इंजरी चोट। इसका आंसर आपका होगा बच्चों इलनेस, और ये सभी आपके नाउन हैं। ब्रिस्क BRISK फुर्तीला, तेज़ी से किसी काम को करने वाला। क्विक माने तेज। ब्राइट माने चमकीला। पजल पहेली, और एक्टिव मतलब सक्रिय, लेकिन गाइस इसका आंसर होगा आपका क्विक, और ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं। अगला वर्ड है हमारा पेल, PAIL, जिसका मतलब होता है जो बाल्टी। एक वर्ड और होता है PALE, पेल मतलब पीला पड़ जाना, लेकिन ये पेल आपका बाल्टी वाला है। मग मतलब बग्घा,
नहाने का होता है छोटा सा। कंटेनर एक बड़ा बर्तन, बकेट माने बाल्टी, वेसल माने भी बहुत बड़ा बर्तन। तो गाइस इसका आंसर होगा थर्ड करेक्ट, और ये सभी आपके नाउन हैं। अगला वर्ड है कंडन, CONDONE। कंडन मतलब किसी बात पे ध्यान ना देना, इग्नोर, किसी चीज़ को ध्यान न देना। ओवरलुक, ध्यान मतलब ऊपरी तौर पर देखना एक तरह से। फॉरगिव मतलब क्षमा करना। फॉरगेट भूल जाना। ये सभी आपके वर्ब हैं, लेकिन इसका आंसर आपका होगा पहला ही करेक्ट। फॉरबिडिंग, बच्चों ये रिपीट हो गया वर्ड, माफी चाहूँगा। इंक्विजिटिव, अगला वर्ड है आपका इंक्विजिटिव, यानी कि जिज्ञासु या कुछ चीज़ जानने का इच्छुक। एडजेक्टिव है बच्चों आपका इंट्रूसिव, किसी काम में दखल देने वाला। कोऑपरेटिव, सहयोगात्मक, सहयोग देने वाला। अनसिंपैथेटिक, जिस पे जो दया दिखाता हो। और इनडिफरेंट मतलब उदासीन। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। सो यहाँ बच्चों आपके 50 वर्ड कंप्लीट होते हैं। एक वीडियो में आपका 50 वर्ड ही मैं कंप्लीट करूँगा। अब ईच वीडियो में 50 वर्ड हमारे रहेंगे कंप्लीट। आगे के नेक्स्ट वर्ड के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।